चलिए शुरू करते हैं भाई मार्केट के एनालाइज का, कि मार्केट में कौन कौन से जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कल के लिए। और जैसे हम हर रोज़ एनालाइज करके वीडियो डालते हैं, आपने हर रोज़ अगर जो भी वीडियो दिखता है तो कल के लिए भी जो हमने जो भी लेवल बताए थे अच्छे खासे टेस्ट हुए हैं और वहीं तक मार्केट ने अप या डाउन की मूवमेंट की है। तो बस ये प्रेडिक्शन होती है मार्केट को समझाने के लिए आपकी हेल्प हो, ताकि आप समझ पाएँ। और हाँ, ये वीडियो शॉर्ट रहने वाले, बस निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो होने के बाद भाई आपको भी ऐसे वीडियो को स्किप करना पड़ता है, तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम ना लगा के बस शॉर्ट में इसको बस इंपॉर्टेंट जोन फाइंड आउट करते हैं। मे भी कल वो अच्छे खासे टेस्ट होते हैं आपको दिख सकते हैं। ठीक है भाई, अभी के लिए मार्केट को समझना जरूरी है। जैसे मार्केट में क्या अप ट्रेंड चला हुआ था, वहीं से क्या हुआ कि एक हाई लगा के, यानी कि 23 तारीख को जो हाई, वहीं से डाउन डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वहीं से मार्केट वीक नजर आए। फिर मार्केट ने एक यू टर्न लिया और आज फिर मार्केट ने क्या किया, सेम पॉइंट से ही मार्केट ने रिजेक्शन दिया। कल मैंने एक्सप्लेन किया भी था कि यहीं से मार्केट में यू टर्न भी हो सकता है। यही जोन बताया था कि वो जोन कौन सा था। अभी के लिए कल के लिए भी मार्केट में ये जोन रहने वाला है। अगर ये मार्केट को अगर आप साइड मूव करना है तो जहाँ से इसका रिजेक्शन था, ये पॉइंट देखो सेम है, ये 23 तारीख को सेम था, ये 24,46 या 47 का। इससे ऊपर जो ये जो जोन बनाया हुआ है, इस जोन को जब तक क्रॉस नहीं करेगी मार्केट, तब तक जहाँ से इसमें 22 तारीख को गिरावट हमें देखने को मिली थी, 23 तारीख को गिरावट जहाँ से देखने को मिली थी, जहाँ से ओपनिंग के बाद ही मार्केट ने सडनली फोड़ दिया था। अब ये जो जोन बना हुआ है, ये इस जोन को अगर मार्केट भाई कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर अच्छी खासी बाइंग के साथ क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो ही हम पॉसिबिलिटी की मार्केट में अपसाइड की मूव रह सकता है। यानी कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है या इस जोन के आसपास होती है, या इसने जो आज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था, वो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, वो भी आज के लिए भी अगर फ्लैट ओपनिंग है या थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग है मार्केट में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए काम वो ऐसे ही कल भी करेगा भाई। जो 24,247 या 46 के आसपास था, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी के लिए भी है, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग 24,245 पे दिया। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करती है, थोड़ी सी गैप अप या फ्लैट ओपनिंग है, तो ये प्रॉपर काम करेगा। हाँ, मार्केट में अगर अप साइड के लिए और मार्केट को जाना है, यहीं से कल में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने मिले, तो हमें एक बड़े जोन पे जाके इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक बड़े जोन पे जाते हैं कि ये अभी इससे ऊपर के लिए जहाँ पे मार्केट ने अभी क्लोजिंग दिया, या आज हमें जो जैसे मार्केट दिख रही है, अगर अप साइड की मूव है मार्केट में, यानी कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग के साथ अप साइड में अच्छा खासा भाई मार्केट में अप साइड का मूव है, तो हमें कहाँ तक देख सकते हैं हम इसका, कौन कौन से लेवल टेस्ट होते नजर आ सकते हैं अप साइड में, वो देखते हैं। अगर मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस करती है, तो हमें अप साइड में जो फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, या फर्स्ट लेवल रहेगा, फर्स्ट जोन रहेगा जो हमारा, वो है 24,395 का। और उससे ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू बाइंग साइड में जाती है, अप साइड की मूव अच्छा करती है, अच्छी खासी बाइंग है, तो हमारे 24,456 या 50 के आसपास, और कंटिन्यू अप साइड का मूव कंटिन्यू करती है, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली हमें मार्केट में, तो 24,480 या 24,450 तक, 500 तक, 24,400 से 24,500 तक का हम अप साइड का मूव दे सकते हैं। और कंटिन्यू अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग है, और वहां से मार्केट में एक बड़ा मूव करना है मार्केट अप साइड में, तो मार्केट को हम भाई 24,550 इक्यावन तक देख सकते हैं। अगर इससे भी कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो टेलीग्राम पर आपको वो हमें लेवल वगैरह आपको डाल देते हैं, मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मार्केट में डाउन साइड में कौन कौन से इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेंगे, जो टेस्ट होते दिख सकते हैं, या वहीं से मार्केट यू टर्न ले सकती है। अब इसके लिए निफ्टी के लिए, जो अब यहीं से अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट मार्केट सडनली डाउन आती है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जहाँ से मार्केट में हम अच्छा खासा यू टर्न देख सकते हैं, इसको एज ए अच्छा खासा सपोर्ट बना के मार्केट तब तक नहीं ब्रेक करती 24,066 या 70 का। ठीक है, इससे नीचे अगर कोई सपोर्ट है इसके लिए, जो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर इसको भी क्रॉस करती है, तो उसके लिए जो और डाउन मार्केट में डाउन ट्रेंड देख सकते हैं हम, तो वहाँ पे है भाई ये 24,073 या 70 के आसपास है। और कंटिन्यू अगर डाउन ट्रेंड बना रहता है निफ्टी 50 में, तो 24,000 का जो इसका लेवल है, वो भी हमें टेस्ट होता नजर आ सकता है। ठीक है, इससे भी बड़ी कोई गैप या गैप डाउन ओपनिंग है, तो भाई लेवल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई बैंक निफ्टी का, या फिर एक लेवल मैं और लगा देता हूँ बिल्कुल डाउन के लिए। अगर ज़्यादा ही वीक है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो 23,900 तक का हम इसको डाउनफॉल देख सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेंगे, देखो
जहाँ से इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है, जो रेजिस्टेंस फेस करे बार बार वहीं से रिजेक्शन है, इससे अब जाना जरूरी है। और इससे अब जाए कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर इसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तब हम अप साइड सोच सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग से डाउन आती है तो उसको जो ये लेवल निकालना जरूरी है भाई, जो 24,166 या 70 का, इस लेवल पे मार्केट निकालो, कंटिन्यू सेलिंग करे एक मतलब एक मूवमेंट के साथ, तो हमें ये डाउन साइड के लेवल भी टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। हाँ, 24,073, 24,000 के लेवल इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट है। चलिए बैक एक्सप्लेन करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी चार्ट मैंने ऑलरेडी लगा रखा है। जो कल लेवल मैंने लगाए थे सेम लेवल आज भी वही है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है, इसके लिए जो सपोर्ट या जो फेस किया मार्केट ने, सेम एज चीज, बस इसको समझना है। देखो बिल्कुल जो लेवल कल लगाए थे सेम ऐसे ही काम हुआ मार्केट में, बिल्कुल एज चीज। तो इन लेवल को क्या क्या इंपॉर्टेंस लेवल है, इसके लिए कौन कौन से जोन है जो हमें कल भी टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। अभी के लिए जहां से मार्केट ने अप साइड का मूव किया, 51,000 जो 100 का है, एक अच्छा खासा इसके लिए सपोर्ट है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ या थोड़ी गैप अप ओपनिंग है, तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक मार्केट में क्या है, अप साइड की मूवमेंट हम देख सकते हैं। अप साइड के लिए मार्केट को जो फर्स्ट अगर फ्लैट ओपनिंग है अप साइड की मूव करती है मार्केट को, तो जो जहां से मार्केट 55,432 और 55,500 का जो लेवल है, इस जोन से निकलना जरूरी है, जो मैंने डार्क भी ऑलरेडी कर रखा है। जैसे आज मार्केट में क्या होता है, अप साइड की मूव, लेकिन यहीं पे कोई कैंडल सस्टेन नहीं कर पाई, वहीं से डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। तो इस जोन को जब तक नहीं निकालेगी बैंक निफ्टी, तब तक क्या है, अप साइड का मूवमेंट नहीं होगा मार्केट में इतना अच्छा खासा। तो मे भी चांसेस है भाई, बाकी मार्केट है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक आइडिया है। तो इसके लिए अगर अप साइड मूव करती है मार्केट, तो 55,715 और 55,800 तक हम मार्केट को देख सकते हैं। उससे भी ऊपर अगर अच्छी खासी बाइंग है मार्केट में, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी अप साइड की, तो 55,965 और 56,100 और 56,246 और 56,406 तक का मेरा आइडिया है कि यहाँ तक मार्केट का अप साइड का मूव हम देख सकते हैं। हाँ, अब डाउन का है, अगर मार्केट में यहाँ पे डाउन प्रोबेबिलिटी बनती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में, ये लेवल ब्रेक होता है 55,100 का, तो मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए 54,890 और उससे नीचे 54,727 और 54,413, ये लेवल तब टेस्ट होते नजर आ, जब मार्केट में वीक है या फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट वीक नजर आती है, तो आपको ये लेवल भी टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। हाँ, बस जोन आपको इंपॉर्टेंस चाहिए यही बना, आप अगर मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम है। यहाँ से अप साइड की मूव हुआ 51,100 से, और अप साइड उससे भी जब अप साइड का मूव किया मार्केट ने, तो 55,432 और 55,500 से अप साइड का मूव यहीं से देखने को मिला है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल थे भाई। देख, और भाई अच्छा खासा भाई टेस्ट होते हैं, आपको भाई हर रोज दिखते भी हैं। बस ये एनालाइज है भाई कि आपके हेल्प हो पाए। बाकी अगर कोई अपडेट होती है भाई टेलीग्राम पे हम डाल देते हैं। बाकी जो भी आपका रिव्यू हो भाई एक बार डाल दिया रहो कमेंट वगैरह, तो उससे हम थोड़ा और चेंज कर पाएँ या कुछ चीज़ें, या फिर जैसे भी रिव्यू है आपके अच्छे हैं भाई, नेगेटिव कोई भी चीज़ है तो हम उसको स्टडी करके उस बेस पे और अच्छी वीडियो बना पाए, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।